माय सुपर इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही शानदार लेसन, आपको बहुत पसंद आएगा। अनीता नायर जी जो है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की बहुत बड़ा नाम है और इनकी बहुत सारी नॉवेल्स है जो हिट हैं और नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड वी कैन से। तो नेसेसरी टू रीड इफ़ वी आर preparing for the exam, NET, SET, or any English literature exam, for PGT English exam, for KBS or NVS or any other state level PGT exam. So it is also very important topic if it is in our course. Okay, we are not wasting our time. Just I am giving to you 10 best question and also very important notes of Anita Nair. Now question number 1. Question number 1, it is Nair was working as the creative director of an advertising agency in Bangalore when she wrote her first book, a collection of short stories called. तो पहली जो थी उनकी शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन था जिसका नाम था सटायर ऑफ द सबवे। सटायर ऑफ द सबवे। तो नायर वॉज वर्किंग एट द, जब वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करती थी उसी समय उन्होंने, ये उनकी फर्स्ट बुक थी। तो फर्स्ट बुक का नाम क्या है? सटायर ऑफ द सबवे, और ये शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन था। नेक्स्ट, अ बेस्ट सेलिंग ऑथर ऑफ द फिक्शन एंड पोइट्री। ठीक है, नायर्स नॉवेल्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू 21 लैंग्वेजेस। तो ये जो दोनों नॉवेल थे, द बेटर मैन और लेडीज कोप, तो ये जो था दोनों जो थे 21 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किए गए थे और ये दोनों बेस्ट सेलिंग नॉवल है फिक्शन और पोइट्री के। क्वेश्चन नंबर 3, in 2002 this novel was elected as one of the 5 best in India. The novel is about women's conditions in a male dominated society, told with great insight, solidarity and humor. तो इस नॉवल का नाम था लेडीज स्कोप, जो भी बोल सकते हैं लेडीज स्कोप। 2001 में ये आया था। नेक्स्ट, Anita Nair poems appeared in many prestigious poetry anthologies like किसमें? तो द डांस ऑफ द पिकॉक एन एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश पोइट्री फ्रॉम इंडिया। इसमें क्या 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 फ़ीचर था? इसका फ़ीचर ये था कि इसमें जो है टोटल 151 इंडियन इंग्लिश पोइट्स की पोइट्री थी। ठीक है, तो इन्होंने जो लिखी थी एंथोलॉजी, उसका नाम क्या है? द डांस ऑफ द पिकॉक एन एंथोलॉजी ऑफ द इंग्लिश पोइट्री फ्रॉम इंडिया। और इसमें कितनी पोएम थी? 151 इंडियन इंग्लिश पोइट की पोएम थी। ठीक है, 151 इंडियन इंग्लिश पोइट्स के बारे में था। नेक्स्ट, नेम ऑफ द प्ले विच वॉज बेस्ट सेलिंग एंड द स्टोरी इज अडॉप्टेड फ्रॉम हर बुक। ये उनका सबसे बेस्ट सेलिंग प्ले था और जो कि उनकी ही एक दूसरी बुक से लिया गया था। तो उस बुक का नाम है मिस्ट्रेस। उनकी एक बहुत ही फेमस नावल है जो कि 2003 में पब्लिश हुई थी, जिसकी ऑथर अनीता नायर हैं। और इसकी जो है प्ले ड्रामा उन्होंने लिखा 9 फेसेस ऑफ बीइंग। उसी के उस कॉपी से उन्होंने मिस्ट्रेस नावल से अडॉप्ट किया उसकी स्टोरी, और 9 फेसेस ऑफ बीइंग नावल उन्होंने लिखा। इस प्ले का नाम क्या है? 9 फेसेस ऑफ बीइंग, जो कि 2003 के मिस्ट्रेस नावल से लिया गया स्टोरी है। तो दोनों ही उनकी बुक है और इस जो प्ले था 9 फेसेस ऑफ बीइंग, इसने उनको बेस्ट प्ले राइटर भी बना दिया। She introduced the fictional character Inspector Govda is her famous book. तो इंस्पेक्टर गोवड़ा जो है उनकी फेमस बुक में कट लाइक बाउंड जो उनकी नावल है उसमें थे
बड़ा ही फेमस कैरेक्टर है वो, जो कि 2012 में पब्लिश हुई थी। अनीता नायर सिक्स्थ नॉवल, इनका ये छठवां नॉवल था। इट वॉज अ हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल नॉवल अबाउट अ सोमेलियन ट्रेडर हु विजिटेड मालाबार इन 1659 AD। ठीक है, तो ये नाम था इस नॉवल का। इड्रिस कीपर ऑफ द लाइट 2012 में, 14 में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट, द सेकेंड बुक ऑफ द सीरीज चेन ऑफ द कस्टडी। चेन ऑफ कस्टडी जो सेकेंड बुक है एक सीरीज की, विच वॉज पब्लिश्ड इन 2015। नेम ऑफ द फर्स्ट बुक ऑफ दिस सीरीज, फर्स्ट बुक का नाम है कट लाइक बाउंड, 2012 में जो पब्लिश हुई थी। उसका सेकेंड पार्ट का नाम है चेन ऑफ कस्टडी। इट वॉज अवॉर्डेड द 2012 नेशनल फिल्म अवार्ड और बेस्ट फीचर फिल्म इन इंग्लिश। इट इज़ बेस्ड ऑन द नॉवल ऑफ द सेम नेम बाय अनीता नायर। तो उसी नाम से उनका नॉवल था। ये नॉवल का नाम है लेसन्स इन फॉरगेटिंग, और इसी नाम से उन्होंने इंग्लिश फिल्म भी बनाई थी, जिसको नेशनल फिल्म अवार्ड और बेस्ट फीचर फिल्म इंग्लिश का अवार्ड मिला था, लेसन्स इन फॉरगेटिंग। और व्हेन शी वॉज बोर्न, तो शी वॉज बोर्न ऑन 26 जनवरी 1966, शोरनूर, केरला, इंडिया। तो ये सारा मेरा कलेक्शन था, आपको ज़रूर पसंद आया होगा। चलिए अगले वीडियो में मुलाकात करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा वीडियो को। थैंक यू।